हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस जीके एवं जीएस की सीरीज़ में विश्व इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। आइए देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है, इतिहास के पिता कहलाने वाले हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो इतिहास के पिता कहलाने वाले हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, रोम, यूनान, मिस्र, सुमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यूनान। यूनान के निवासी थे। अगला है आपका, किस युद्ध क्रांति के बाद सोवियत संघ एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा था? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, बोल्शेविक क्रांति या रूस जापान युद्ध। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की जो क्रांति हुई थी उसमें सोवियत संघ एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा था। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? ऑप्शंस दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र या फिर कुशीनगर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ। अगला है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वंश सबसे अधिक पुराना था? ऑप्शंस दिए गए हैं, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव वंश, सातवाहन वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश, जो है प्राचीन भारत में सबसे अधिक पुराना वंश जो है आपका सातवाहन वंश था। अगला है, 1665 ईस्वी में संपन्न प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, शिवाजी और जयसिंह, औरंगजेब और शिवाजी, औरंगजेब और तेग बहादुर या औरंगजेब और जाट नेता गोकुला। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवाजी और जयसिंह। शिवाजी और जयसिंह के मध्य जो है पुरंदर की संधि हुई थी। कब? 1665 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय यात्री उपस्थित हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर थॉमस रो या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो हैं मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित थे और सभी यूरोपीय यात्री थे। अगला है, मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बताइए आप लोग, मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं, चंद्रगुप्त। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है, पल्लवों की राजधानी थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, बादामी, मदुरई, कांचीपुरम या महाबलीपुरम। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला है, श्रीलंका किस वर्ष आज़ाद हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, 1947, 1948, 1950 या 1962। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। अगला है, पंजाब को विभाजित कर पंजाब और हरियाणा नामक अलग अलग राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं, 1962, 1965, 1966 या 1967। तो बताइए, पंजाब को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा नामक अलग अलग राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? 1967, ऑप्शन डी। अगला है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, निरंजना, ऋजुपालिका, गंगा या फिर यमुना।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंजना नदी पर। निरंजना नदी के तट पर जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है, महमूद गजनवी किस वंश का था? ऑप्शंस दिए गए हैं, शमसी वंश, कुतुबी वंश, गजनी वंश या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गजनी वंश। महमूद गजनवी जो है गजनी वंश का था शासक। अगला है, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए आप लोग, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526 या 20 अप्रैल 1527 या 15 अप्रैल 1928। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन बी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलका नीति का प्रयोग, तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में बाबर ने किया था? बाबर ने सर्वप्रथम, प्रसिद्ध उनकी युद्ध नीति थी, बाबर की सबसे प्रसिद्ध युद्ध नीति कौन थी? तुगलकनामा नीति। इसका सर्वप्रथम जो है प्रयोग किस युद्ध में इन्होंने किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, घाघरा युद्ध में या उपर्युक्त सभी युद्धों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इस नीति का प्रयोग बाबर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है। अगला है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, भगवद गीता से, ऋग्वेद से या यजुर्वेद से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? ऑप्शंस दिए गए हैं, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, कुशीनगर या बोधगया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध का कुशीनगर में हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला बौद्ध भिक्षु निम्न में से कौन था? ऑप्शंस दिए गए हैं, उदयन, भगवान बुद्ध, उपगुप्त या प्रसेनजित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपगुप्त। जो है उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये भी एक बौद्ध भिक्षु थे। अगला है आपका, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर अब कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या तिब्बत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो है अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर स्थित हैं। अगला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंधु घाटी के तत्कालीन लोग बहुत सभ्य थे, वे ईंट से बने बढ़िया मकानों में रहते थे, वे स्वास्थ्य व स्वच्छता के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, वे सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे सोने चांदी के आभूषण नहीं पहनते थे। यह बात जो है सही नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब माना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ईसा पूर्व 6000 से ईसा पूर्व 4000 वर्ष या ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1500 वर्ष या ईसा पूर्व 1500 से जो है ईसा पूर्व 500 वर्ष तक या फिर ईसा पूर्व 500 से 1500 वर्ष तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईसा पूर्व 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक। अगला है, ऋग्वेद में क्या पाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, देवी की स्तुति के मंत्र,
यज्ञ या बलिदान के लिए मंत्र, रोगों तथा शत्रुओं को दूर भगाने के लिए सम्मोहन तथा तंत्र। अगला है हिंदू संगीत शास्त्र का मूल रूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवी की स्तुति के मंत्र। देवी की स्तुति के मंत्र जो है ऋग्वेद में हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। अगला है ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, मंगल, इंद्र, रुद्र या फिर शिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र। ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता जो है इंद्र थे। ठीक है। अगला है ऋग्वेद में गया पंचजन किसे कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पंच आर्य ऋषियों को, आर्यों के 5 कबीलों को, 5 दस्युओं को या 5 राजाओं को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यों के 5 कबीलों को। जो पंचजन हैं ये आर्यों के 5 कबीलों को कहा जाता है। अगला है आर्यों में जाति प्रणाली क्यों शुरू की गई थी? बताइए आप लोग, आर्यों में जाति प्रणाली क्यों शुरू की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, इसे परंपरा का रूप देना था, कार्यों को सुचारू रूप से करने के उद्देश्य से, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यों को सुचारू रूप से करने के उद्देश्य से जो है आर्यों में जाति प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसे हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। मिलते हैं जीके की अगली टेस्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।